लेकिन सारी जिंदगी असलों पर गिरा ना। बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से टेररिस्ट हो या स्मगलर हो? हाँ? लगता है सालों का ट्रेनिंग हुई है मुंह नहीं खोलेंगे। सारे के सारे पेंडिंग केसेस को के ऊपर डाल दो। जी सर। फाइल निकाल दे। श्रीलंका श्रीलंका टेररिस्ट हो खुली खुली यहाँ पर क्या उखाड़ रहे हो? मिलिटेंट्स ने गांव में सब जला दिया सर। काम करने के लिए भी कुछ नहीं बचा सर। इधर बस शेल्टर के लिए है सर। मांग दे देने के लिए भी सोचा क्या? शेल्टर है, आईडी होता है, कानून होता है। एंट्री के लिए तो ठीक है, आइडेंटिटी के लिए इतना सोना। ब्रिक्स के लिए बहुत रिस्क ले रहा हूं, संभाल के रखा। सिर्फ एड्रेस बदलना है कि नाम भी बदलना है? मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। क्या है वो? राणा तुंगा।
ये पत्र आपको लिख रही हूँ। ये छोटा सा गाँव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश। मेरे हाथ बहुत छोटे हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको बेच रहे हैं। अगर 24 घंटे में हमारी मदद नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ हमारे अंगूठे आए, इसकी जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। ऑफिसर सत्यमूर्ति को फौरन बुलाओ, इमीडिएटली। कुछ भी एक्शन लेने से पहले वहां जो हुआ है वो जानना होगा। हम कहते रहते हैं कि ग्लोबली हम कितने डेवलप हुए हैं, लेकिन इंसाफ के लिए इतनी दूर आना पड़ रहा है। इट्स नॉट फेयर सत्यमूर्ति, इट्स माय ऑर्डर। आप खुद मोटो को ले जाइए, वहां जो हो रहा है उसकी पूरी जानकारी लीजिए, and keep me updated constantly. I'm giving you all the special permissions. Start immediately. Yes, ma'am. Jai Hind. Listen, by the time I reach Hyderabad, tell all the senior officials of the revenue department and a police officer who knows everything about the place to come to the airport and keep this extremely confidential. Yes, sir. इस गांव के बाहर खेतों में दबे मिले, लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा है। इस गांव में क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? किसने किया ये सब? अम्मा,
से डर रही हूं, लेकिन आपके आंसू चीख रहे हैं कि आपके अपने हैं। बताओ मुझे। ये की हुई लाशें और ये खड़ी हुई लाशें, ये गांव की इज्जत बचाने अपनी जान दे बैठे हैं। और ये गए पहचान दिला गए कि मौत की कीमत नहीं चुका रहे। क्यों? क्योंकि ये गांव है ना, गांव में ये शमशान है। सब शमशान में जलकर राख हो चुके हैं। आइए देखो, ये देखो, देखो, यहाँ देखो, यहाँ तो अपना कोई भी नहीं है। अरे राखी देखो, मरने के बाद भी किसने राखी बांधी है उसकी तरफ हाथ दिखाया। अब जागी बहन, मेरा बच्चा आ अब मैं जान रखा आपको बोलो, बताओ किसने किया ये सब? छोटी औरत करके बड़ी बड़ी बातें करो, किस तरह का लाना दूंगा, लाना दूंगा। लगता है तुम ये नाम पहली बार सुन रहे हो। इससे पहले कि आखिरी बार हो जाए, सिर्फ लो कह दो एक से स्टेशन बने हो और चुप हो जाओ। क्या हुआ? तो मैडम शर्म नहीं आती क्या? पुलिस ऑफिसर हो तुम, किससे डर रहे हो? ना राणा दूंगा मैडम, राणा दूंगा। मुझसे नहीं होगा मैडम, मेरे पैसे के बच्चे हैं, वो तो स्पोर्ट डिजाइन मैम, आप ही जाइए। मुझसे भी नहीं होगा मैडम, प्लीज मैडम। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। ये आदमी लोग सब भाग के चले गए, तुम में से किसी को जाना है? हम सब आगे आ रहे हैं। बूढ़ियों इसलिए छोड़ रही हूं, वरना जीप के पीछे बांध कर घसीट के ले जाऊंगी अंदर। आता है ये कति ट्रिकिंग है नहीं बेटा, ना पेश है। आप अंदर आइए, आप लोग भी। आप दूर से आए हो, कुछ ठंडा लेंगे? पानी या जूस? ओ मैडम, हम यहाँ अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आए हैं। 10 लोगों के सर काटे उस मादर जात ने। बुलाओ उसे। तमीज से बात कीजिए, वो मेरे पति है। आपके पास वारंट कुछ है? तमीज नहीं है, उसे तो मार मार के बीच सड़क नंगा करके ले जाना चाहिए। बुलाओ उसे बाहर, बुलाओ। दरवाजा बंद करो। लक्ष्मी, तुझे यहां आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू सिर्फ एक पुलिस वाली नहीं है, एक औरत भी है। उत्तर
सारा जोश शर्म से सिमटकर डर बन गया। सीआई ने वारंट देने से मना किया। इस घर में कदम रखने से मर्द कांस्टेबल्स डर गए। फिर भी तुझे समझ में नहीं आई? 10 लाशें देखते ही भागती हुई आ गई। हजार लोगों को मारने जा रहा है मेरा पति, भारती का पति रणतुंगा। उस युग में रावण को रोकने के लिए राम आया था, पर इस रणतुंगा को रोकने वाला राम पैदा नहीं हुआ है। ये हमारी लंका है। इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है। ना कोई भगवान आया है, ना कभी आ पाएगा। इसी कमरे में बैठ के बिजली ऑर्डर दे देते। फोन कर ये कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश है सर। चिराला जी सर। ये ट्रेन रुक क्यों गई है? आगे मालगाड़ी पलट गई है सर। ये तो सिंगल ट्रैक है। चेन्नई और विजयवाड़ा से रिपेयर करने वाली ट्रेन निकल चुकी है। 4-5 घंटे और लगेंगे। भूख लगी है। नाश्ता मिलेगा? नाश्ता तो अगले स्टेशन पर लोड होने वाला था। यहाँ का तो पता नहीं है, शायद वहां मिल सकता है। अम्मा, हाँ? दाल रोटी मिलेगी? यहाँ दाल रोटी नहीं मिलता बेटा। यहाँ इडली, डोसा, वड़ा ये सब मिलता है। पर घर मिलेगा? हाँ, इडली तो है ना गरम। खाओगे क्या? आ जाओ। अम्मा आप अकेले काम कर रहे हैं? आपके साथ और कोई नहीं है? हाय बेटा, अभी साथ में नहीं है। पेट के लिए तो काम करना पड़ता है ना। यहाँ का तो नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? ट्रैकिंग। పోలీస్ ఎంక్వైరీలో చనిపోయిన వాళ్ళు తెరదిందని తెలియడంతో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక్కసారిగా షాక్ గురైంది. बड़ी मार्केट का ना दे रही हूँ। बात से स्मरण हो मेरा पति देगा क्या? मैं गरम इडली खा रहा था। आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। ये मेरा सॉरी बोलने का आदत है, ना सुनने का। चल निकल, चल। क्या चाहिए तेरे को? मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। सॉरी चाहिए? किसके एरिया में आके क्या पूछ रहे? हाँ, कौन है तू? कहां से आया? सॉरी चाहिए उसको, सॉरी चाहिए उसको।
का नाक बन चुका है। अब सांप उठेगा, ये हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी भाई, राम सुब्बा रेड्डी तो वो बोले सारे। अरे हटो, तेरे और मेरे शक्ल पे पेंटिंग और पेंटिंग से कुछ नहीं होता। उठो उठो माँ, डैडी उठो माँ उठो। अब क्या कर रहे हो? क्या दुल्हा दोना दुल्हन पसंद है क्या? पसंद आई होगी। तेरे फेस के लिए ये काफी है, इस फेस के लिए तू ही काफी है। बैठ। मम्मी डैडी कौन? शक्ल से तेरा बाप काम का मजदूर लगता है और मार किराए की मोर्चे की महिला। बहुत बढ़िया। कितना चाहिए? मुंह बंद है। कितना चाहिए? चल मैं ही बोलता हूँ। ओनली वन डॉटर, मेरा पूरा एम्पायर उसका, उसके पति का। राइट? तोड़ दे। व्हाट इज जॉब? सब बेंगलोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तुम सॉफ्टवेयर। बैंगलोर सब छोड़। आई एम 100 times more. Now you are work from home. क्या सोच रहे हैं? पता है मैं कौन हूँ? इस गांव में सबसे पैसा वाला कौन है? मैं। इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है? मैं। गुंडागिरी किंग कौन है? मैं। पॉलिटिकल किंग मेकर कौन है? मैं। राम सुब्बा रेड्डी कौन है? मैं। सॉरी बोल। तू खुद मुझे मार के मुझसे सारे मांग रहा है? पागल है क्या? मैं इडली खा रहा था। हाँ, उसने धक्का मारा, इडली गिर गई। मैंने उसे कहा से सॉरी। उस टाइम तेरा नाम लिया। से सॉरी। हाँ? पति को मार रहा और चुड़ैल की तरफ हंस रही है। मैं मारता हूँ, यही तेरा इनर फीलिंग है। हाँ? ये दुखी है जी, हंसी के रूप में बाहर आ रहा है। अब तुझे क्या चाहिए? सॉरी। अरे रुक जा भाई, ये हाथ में क्या तोड़ा? अबे सारे बेशर्मो, पैसे तरह टुस के क्या खा रहे हो? मुझे क्या देखते हो? क्या तुम करे साले को? क्या हुआ? Just missed. ऐसा
मैंने टिका साली बुढ़िया। मेरे इलाके में आके मुझे ही कुत्ते की तरह मारा। ये बात मेरे भाई को अगर पता चला, साले तुझे सड़क पे नंगे फिरते काटेगा। हाँ कौन है वो? सोमरू, मेरा बैकग्राउंड वो सॉरी बोलेगा। पूरी बंदर क्यों आई है? मैंने बोला था ना, सिर्फ एक ऑफिसर का भी है जिसने प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सर्विस किया है। जय हिंद सर, मैं वो 5 साल एक्सपीरियंस आई नो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट वेरी वेल सर। सॉरी सर, अचानक मौसम खराब हो गया, चॉपर नहीं उड़ा सकते सर। हम बाय रोड जा सकते हैं, मोटोपली हम 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे सर। ओके, प्लीज कनेक्ट द फाइल्स फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेट्स गो सर। हमने पार्लियामेंट में एमपीज को भी खरीद लिया। हाँ? जरूरत है कहीं भी बिक जाते हैं, लेकिन इंडिया में बिकना भी एक जरूरत है। सर, सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति बेगमपेट एयरपोर्ट से मोटूपल्ली के लिए निकल चुके हैं, आप देख लीजिए। क्या मोटूपल्ली? हेलो, बोलिए मिनिस्टर साहब। जो काम चुपचाप होना चाहिए था उसका रिजल्ट दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहां से बड़ा सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति निकल चुका है। उसके पहुंचने से पहले कोई भी एविडेंस बचना नहीं चाहिए। फटाफट काम खत्म करो। रणतुंगा ने आपको जबान दी है, काम हो जाएगा, आप ज्यादा मत सोचिए। सोमरू इधर सर, ये ब्रेक पेपर्स है सर। सर, इन पे साइन करके स्टैंप लगा लो। इलीगल है सर। लीगल इलीगल सब। किसका है? किसका है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? हाँ हेलो, खाना खा लिया? हाँ, कहाँ है तेरा बैकग्राउंड? जब फोन पे बात किया तब यही था सब। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ मैं ही तो लकड़ी के गोदाम में होगा। टैबलेट्स आपकी जेब में रख दी हैं, याद से खा लेना, वरना फिर से लो बीपी हो जाएगा। हाँ ले लूंगा। लो बीपी है। एक टैबलेट खाने से बीपी नहीं बढ़ेगा, एक साथ सारा खाने से बढ़ेगा। वहां भी नहीं तो रेत की कदर पे होगा। एक जगह बता कहाँ होगा? फिर तो रेत की कदर पे ही होगा। और किसी को टैबलेट खानी है? 1 घंटे के अंदर काम खत्म करो। देख,
वो सुन लो, क्या चाहिए? सॉरी बोल, क्या क्या बोले? बोल सॉरी बोल। और मूड खराब है, सॉरी बोल। ओके, क्यों चाहिए तुझे सॉरी क्रैकमैन? मैं क्या कर रहा था? क्या उसने धक्का मारा? किसने? और छुपाए बिजली कर गई। उसने राम सुबह रेड्डी का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। चल सॉरी बोल। मारने के पहले बोलने का है, इसने सोनू का नाम लिया होगा, लेकिन सोनू क्या चीज है तुमने सुना नहीं होगा। जा सॉरी बोल। चल हार। जब मैं मारना शुरू करता हूँ ना मैं गिरता हूँ मैं सुनता हूँ। चल सॉरी बोल। सॉरी बोल। ये पुलिस है क्या? ऐसा ही है। जरूर SBI। मारने का तरीका तो देखो भैया, पूरा कमजोर है। तेरी तो चिड़िया उड़ेगी, यहां से तू अपने पैरों में नहीं जाएगा। यहां से तेरी लाश जाएगी। बस समझ लो। सॉरी बोल। और कर दिया। मेरा नहीं को पता चला तो मेरे खून में जाएगा। कौन है वो? कहाँ मैं रामचंद्र। सर आज से 15 साल पहले एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने गोल्ड ब्रिक्स के लालच में बाहर के 4 नोटोरियस क्रिमिनल्स को देश में एंट्री दे दी। लौटा दूंगा रिश्वत देकर इंडियन सिटीजन बन गया और फिर उसने अपना यहाँ क्रिमिनल एम्पायर बढ़ना शुरू कर दिया सर।
बोला था ना, छोटा नहीं मोटा। परमिशन और उसके हाथ में कमीशन चाहिए। ये क्या परमिशन और कमीशन लगा रखा है गांडू? हाँ? ये दरिया तेरे बाप का क्या पुलिस वाले ये तेरा कहीं दिखाना आज जिना है तो मेरे पैरों के नीचे जैसा कहूँ वैसा करना होगा। हर कश्ती का किराया देना होगा और पकड़ में हिस्सा देना होगा, समझा? इतना मालूम
अपने भाई को। सॉरी बोल। मैं इडली खा रहा था, फिर से शुरू किया इसने धक्का मारा, इडली गिर गया। मैंने उसे कहा सर सॉरी, उसे सॉरी नहीं कहा, तो मैंने उसे बहुत मारा। इसमें रामस्वामी रेड्डी का नाम लिया। रामस्वामी रेड्डी ने भी सॉरी नहीं बोला, इसने सोनू का नाम लिया और उसने तेरा नाम लिया। अब तू सॉरी बोलेगा या तू इस बार का नाम लेगा? What? क्या? Sounds so good. I'm satisfied. Love you, sir. अगर तुमने वहीं से कह दिया होता ना तो मैं वहीं से चला जाता, इसलिए तुम लोग यहाँ हो और वो वहां। लव यू सर। फिर क्यों और किससे सारे चैलेंज को आपसे लोगों के हाथों में हथियार थे।
रामा सुबह रेड्डी के घर में लोगों से भरी हुई बोरियां और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पूरे कागज पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। और यहां तुम्हारे घर में बाहर तारपुलिन से ढकी पुलिस की जीप है। और तुम्हारे घर के अंदर हाथ उठाया। लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहनें हैं। इनकी हालत देखकर मेरे साथ खून चढ़ चुका है। मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तू क्या बोली? तू सुबह से जहां घूम रहा है, वो जमीन, ये आसमान, वो समुद्र सब मेरा है। यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है। यहाँ का समुद्र मेरी गहराई से करता है।
तेरी लौटा को यही फूक दूंगा। अगर तू चाहता है तो मैं राणा तुंगा हूँ, तुझसे भी बड़ा पागल। ये राणा तुंगा कौन का है? यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, तुझे भी लाशों में ना बचाता है। चल, चल कोई। കോവളത്തിലെ പപ്പട മുടിവ് എടുക്കാതിന് നമുക്കിത് വിട്ട് நிறைய வேலை இருக்கு. விட்டுருங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना? क्या? लेके जा इनको। इस पूरे इलाके में कदम कदम पे राणा तुंगा है। चुनाव होने से पहले तू उससे अपने मौत की भीख मांगेगा, ठीक है? पुलिस स्टेशन में जब पहली बार आया था उसका एफआईआर
भी मिनिस्टर ने बोला ना, रोड अच्छे नहीं है, गड्ढे हैं। Got it. Noted, sir. Criminal minds. तुझे कुछ नहीं होगा दीदी, सर पानी ला रहे हैं, इधर देखो, पानी पानी ला रहे हैं दीदी, नहीं होगा तुम्हें, यहाँ देखो दीदी, यहाँ देखो दीदी, पानी ला रहे हैं सर, यहाँ देखो दीदी, यहाँ देखो नहीं होगा दीदी, आगे दीदी मैडम, आज इसका पहला दिन है, तो छुट्टी का हर दिन आखिरी दिन हो सकता है। इस एरिया में लाशें पहले भी मिली है सर, और आज सुबह पहली बार विटनेस मिले। उसी बल पर मैं राधा तुमको को अरेस्ट करने गई थी सर, पर वहां जाकर एक भयानक सच पता चला। तुझे पता है कहानी कहाँ शुरू हुई? जब 2 महीने के बाद आज मीटिंग से फैमिली कहना है सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो, फैमिली के साथ लटक जा रहा हूँ, फ्लाइट छूट जाए। ठीक है सर, माय बॉस, नाइस मीटिंग यू सर, वेलकम। प्लीज ना 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 6 साल से चल रहा था, वो 6 दिन में खत्म हो गया। दुनिया को उस दिन यूरेनियम की तबाही की ताकत का पता चला। अरे मुझे क्यों बुलाया? Why me? I'll come to the point. साइंटिस्ट ने यूरेनियम का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, द रेयरेस्ट रेडियोएक्टिव मटेरियल, थोरियम। थोरियम कुछ महीने पहले हमारे 2 सैटेलाइट्स ने 2 थोरियम के डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओवर हियर बे ऑफ बंगाल। ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन में, ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें डीपेस्ट थोरियम है। ये एरिया हमें खाली
तो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों के एक साइन या मर्जी के बगैर एक दिन जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता और मेरा इंटरेस्ट है सर, इस केस पे कोई नहीं कर सकता। ये एक आदमी है और दूंगा। दिल तुझको ही दूंगी पहले सॉरी बोल। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोचो। ये हुई ना बात, दिलों के तुम साइन नहीं करेंगे, गाँव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज हैं। आप जो बोल रहे हो वो तो कर ही रहे हैं। फिर क्यों छेड़ हमारे घर को? बच्ची को छोड़ दो। ये सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। सरकार से निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज रणतुंगा को फोन लगा। चावल बराबर इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक गांव ने आवाज उठाया था, हमारी जमीन तो ये क्या है? हाँ, सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से रणतुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे थे और इसके लिए हमें श्री रणतुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी नकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया उन्होंने।
माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, छन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था, एक छोटे बच्चे ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झैल सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे मुझसे बोलते हैं, वो बड़ा है, भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा, जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटूपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं 3वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यही पैदा हुए और अभी सब लोग बोल रहे कि हमें ये गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गाँव छोड़ के चले गए तो इस गाँव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। लोगों में सिर्फ 50 करोड़ में सिर्फ उनकी वजह। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। मर जाओगे क्या भैया? गाँव को जिंदा रहना है ना मत। लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। ये हमारी जान से भी कीमती याद है, इसे संभाल के ले जाओ। भैया ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंच जाती है, बस तुम लोग समझ के जाना। चलो ठीक है भैया, मैं चलता हूँ।
तेरी उंगलियां तो किसी को भी भेज, लेकिन तुम्हें कल करने वाला उसे कोई और करेगा। सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहां सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने बात करें हम पर। बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, तो देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान हूं, जाट हूं। मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं, इस मिट्टी का है। ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक माँ को दूसरी माँ से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गया मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं बदला जरूर लूंगा। राणा तुंगा को तू सबको मारा।
और तू ही कंप्लेन देगा? ये इन्फॉर्मेशन थी। अब कंप्लेन लिखो। कंप्लेन कर। विजय लक्ष्मी क्या हुआ? कुछ मैंने बचा या सर, जो आदमी ताकत बन के अपना मान खो देता है ना, वो औरत की मर्यादा के बारे में बात नहीं कर सकता। आपकी इज्जत, आपका मान आपके टांगों के बीच में होगा। हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा आत्मसम्मान तय करता है। एक मर्द का दिल साथ आ गया, तेरे अंदर की मर्दानगी जाग गई। लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं, अपने दिल के अंदर भी लिखो। ये तुम्हारी बेटी और बहनों की तरह है। इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया और तुम लोगों ने इनका साथ देने की बजाय देकर भागे। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कुचल कर लोगों की जाने ली जा रही थी। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? बिना सर के 10 लाशें पाई गई। लोग चीख चीख कर रो रहे थे। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत करके सच बताने की कोशिश की। आज वो पागलों की तरह मिट्टी खा रही है। वर्दी पहनकर तुम लोगों ने ये किया। हीरो, आवाज नीचे कर, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो ये पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी। Inside yourselves. हमारा आपके घर में तोड़ किया, एक वक्त मेरे पुलिस स्टेशन मेरे आंखों के सामने है। सजा आप भागो, इस साले को इनकाउंटर करके इसकी लाश आपके घर ले आओ। उसको जिंदा रख, उसकी मौत मेरे हाथ से लिखी है। मैं अभी आता हूं। आइए सची, आइए। इस वक्त कहां जा रहे हैं? घर की इज्जत का मसला है, अम्मा को बता देना। Without my permission. It's personal. It's what? Personal. Crack man.
Cheers! मुझे लगा एक खतरनाक गैंग का हर एक मेंबर कम से कम 8-10 मर्डर्स तो किए ही होगा। जानवर सबके सब लोग एक हाथ से उनको सलाम कर लेना, दूसरे हाथ से पिछोड़ा छोड़ के चल लेना। पूरे को एक साथ टेरर गैंग, डेंजर गैंग, और ऐसे में एक दिन ये हीरो आ गया ना उधर। फ्रेश एंट्री। बोलो बोलेगा, नॉर्मल आइटम है, क्या उखाड़ लेगा? ये सोच के किया ना बड़ा मिस्टेक।
बेहतर है। थैंक यू। आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ है? वो उधर, वहां। लेट है, नहीं तो 30 लग के 31 में खून बज रहा है आपका। कई सालों से लोगों को बेरहमी से मार रहा था। अपने भाइयों को लटकता देखकर दर्द का एहसास हुआ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। फोटो आपने भेजी है, इस आदमी के ऊपर इंडियन रिकॉर्ड्स में कोई केस नहीं है, लेकिन हमारे फेशियल स्टडी में ये फेस एक इंटरनेशनल क्रिमिनल से मैच हुआ है सर। किससे? ही इज नन अदर देन मुथुवेल करिकालन सर। He is the Muthuvil Karikalan, Deputy Commander of Jaffna Tiger Force. मास्टरमाइंड है जिसने एक्स यूनियन मिनिस्टर के असैसिनेशन प्लान किया था, लेकिन इसके एंटी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की वजह से इसे जाफना टाइगर फोर्स से एक्सपेल कर दिया गया था। उसके बाद से ही ये गायब हो गया था। ये कोई मामूली नहीं है। He is very dangerous, sir. I'm sending his details right away. Make it fast. Sir, मुझे बड़ी चलती है। आप लोग पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। मैं नहीं चाहता आप पर थोड़ी सी भी खराश आए। जब आप लोगों ने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। सर, आपने हमारी इज्जत बचाई। इन गांव वालों का जिनका कोई रिश्ता नहीं है आपसे, आप उनके लिए मौत से लड़ने जा रहे हो। आप हो कौन सर? जान की कीमत जान कर नहीं, जान को जोखिम में डालने वाला। सीनियर सत्यमूर्ति है। ओके सर, forwarding the call to the superior officer. Fast. Senior Satyamurthy, call for you, sir. Yes, Mr. Satyamurthy. Officer, I have direct orders from the president. एक हाई वाले टेररिस्ट को पकड़ना है। मुझे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। मैं मोटबली में हूँ। हम काफी एरिया में क्लोजेस्ट पॉसिबल यूनिट को पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। उसे फौरन पकड़ना होगा, नहीं तो हर मिनट एक लाश गिरेगा। सीनियर में ऑफिसर ने ज्वाइन किया, मैं समझ सकता हूँ। एक यहाँ जो है वो कोई मामूली चोरों चक्का नहीं है। उसको रोकने के लिए एक आदमी नहीं, एक पूरा बटालियन चाहिए। जंग शुरू करने के लिए एक बटालियन की जरूरत होती है, लेकिन उस जंग को रोकने के लिए ट्रस्ट नहीं। ये अकेला ही काफी है। कौन है वो? 1999 आर्मी वॉर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक अपने बालाकोट। हर बार उसने दुश्मन की नींद खराब कर दी। It's a nightmare for money.
नहीं है। He's a lion of Jat regiment. One of the best commandos in the pride of Indian Army. Brigadier Gaddafi Singh. टाइम हो गया है। प्रोटोकॉल के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मैं उनसे आना दूंगा। वो आ गए। तो पढ़ाई करिए बेटा। प्रेसिडेंट को ऑर्डर लिखने से क्या करेंगे? ये लो, एक और लेटर लिखो। लिखो, आदरणीय राष्ट्रपति जी, ये पत्र मोटूपल्ली गांव वाले लिख रहे हैं कि श्री 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 रणतुंगा के हाथों हमारी मौत कैसे हुई। पहली गोली छाती में लगी, दूसरी गोली गर्दन के आर पार गई और तीसरी गोली में 3 लाशें, 3 मुठे मारे। लिखो, लिखो, इसने जो बात की है उसका अंत करने हो रहा है, ये लिखो। जिस मिट्टी के लिए इसने जुर्म किए हैं उसके आने पर वो तूफान बनकर इसे ढक देगी, ये लिखो। जिन हाथों के अंगूठे तूने काटे हैं वही मुझे सूली पर लटका देगा। तेरी मौत का समुद्र मुझे सुनाई दे रहा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी आंख तेरा अंत जरूर।
बच्चे हैं, छोड़ दो। मेरे हाथों सिविलियन से ज्यादा आर्मी वाले मरे। उस देश से निकलने से पहले आखिरी मौत एक आर्मी वाले की होगी। उन्होंने साम्राज्य बनाया, तुम 10 घंटे में खत्म कर दिया। मेरे भाइयों को मारा। कहां से आया ये जगह? मैं इस मिट्टी से बना जाट हूं, जो सबको खिलाने के बाद खुद खाता है, जो अकेला लाखों के साथ लड़ जाता है, जो अपनी मां, परिवार और बच्चों की हिफाजत करता है। और जब ये जाट फौजी बन जाता है तो उसमें झंडे का दम और अभिमान होता है। भगवान से बुलाने से ही आते हैं, मांगने से ही कुछ देते हैं, लेकिन ये बिना मांगे ही हमें सब कुछ देते हैं। ये हमारे लिए भगवान है साहब। आप जैसे लोग ही इस देश का हिम्मत और हौसला है सर। The country is proud of your Brigadier Baldev Pratap Singh.
प्रेसिडेंट आप ही ने मेरी चिट्ठी पढ़कर हमारे लिए आए हो ना? थैंक यू अंकल। अगर हमें फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको बुला लेंगे। आओगे ना अंकल? हाँ बेटा, जरूर होगा। मैडम प्रेसिडेंट, दिस सत्यमूर्ति रिपोर्टिंग फ्रॉम मोटुपल्ली। Tell me, Satyamurthy. I was waiting for your call. एक जंग हुई है मैडम। जंग? किसने की? एक किसान जो इस मिट्टी के लिए जीता है, एक जवान जो इस देश के लिए जान देता है, उसने खुद ये जंग लड़के इंसाफ दिला दिया मैडम। कौन है वो? He is none other than ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जाट रेजिमेंट।